हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। बात करेंगे स्मैकडाउन के रिजल्ट्स की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्मैकडाउन को किक ऑफ करते हैं पॉल हेमन रिंग में आते हैं और वो बात करते हैं कि कैसे जिमी ऊसो ने कोडी रोड्स और जे ऊसो को उनके टाइटल मैच को पोस्ट करा दिया। फिर कहते हैं कि मेरे पास एक न्यूज और है, रोमन रेज अपने अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे क्राउन ज्वेल इवेंट में और उनके अपोनेंट होंगे एलए नाइट। पॉल हेमन फिर कहते हैं कि आप सब की तरह मैं भी एले नाइट का फैन हूं और आप सबको क्राउन ज्वेल इवेंट जरूर देखना चाहिए क्योंकि क्राउन ज्वेल इवेंट में हम एले नाइट को आखिरी बार देखेंगे। तभी एले नाइट का थीम सॉन्ग बजता है और एले नाइट आते हैं। वो रोमन रेंज को कॉल आउट करते हैं, लेकिन पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंज कहाँ है। तो एले नाइट कहते हैं कि तुमने ही तो कहा कि वो मेरी हालत खराब करने वाले हैं। पॉल हेमन रिंग से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन एले नाइट पॉल हेमन को रोक लेते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर मेरे और रोमन रेंज के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी और रोमन रेंज को कॉल करके बता देना कि ये एलए नाइट का गेम है। ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है सेंटो एस्कोबार वर्सेस मोंटेज फोर्ड। मैच की स्टार्टिंग में दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे पर काउंटर मूव्स लगाते हैं। मैच की एंडिंग होती है रोल अप पिन से। मोंटेज फोर्ड सेंटो एस्कोबार को रोल अप पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। मैच जीतने के बाद मोंटेज फोर्ड और बॉबी लैजली दोनों मिलकर सेंटो एस्कोबार पर अटैक करना चाहते हैं, बट तभी उनको सेव करने के लिए कार्लिटो आ जाते हैं। जैसे ही कार्लिटो रिंग में आते हैं, मोंटेज फोर्ड और बॉबी लैजली दोनों रिंग छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है। पॉल हेमन, जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ बैठे हुए होते हैं और जिमी ऊसो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने कोडी रोड्स और जे ऊसो को उनके टाइटल मैचेस हरवा दिए। देन वो पॉल हेमन को कहते हैं कि रोमन रेंज को कॉल करे और बताए कि ब्लड लाइन क्या कर रही है। नेक्स्ट हमें जॉन सीना का सेगमेंट देखने को मिलता है। जॉन सीना रिंग में आते हैं और कहते हैं कि लास्ट वीक उन्होंने रोमन रेंज को उनकी स्ट्रीक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन किया था, बट उनकी भी एक स्ट्रीक है। 2002 डेज से उन्होंने एक भी टीवी मैच नहीं जीता है। मैंने लास्ट विक्ट्री 2018 में ली थी। फिर कहते हैं कि काफी समय से वो रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं, बट अब टाइम आ चुका है कि वो फैक्ट्स को देखें और मुझे खुद पर और आप सभी पर पूरा विश्वास है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूं। तो अब जो कोई भी बैक स्टेज से बाहर आएगा, मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा। तभी सोलो सिकोवा का थीम सॉन्ग बजता है। सोलो सिकोवा रिंग में आते हैं और इन दोनों के बीच ब्रोल स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ब्रोल में जॉन सीना को अपर हैंड मिलने लगता है, तभी जिमी ऊसो आकर जॉन सीना को सुपर किक लगा देते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर जॉन सीना पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी एक मास्क मैन आता है, वो जिमी ऊसो को रिंग से बाहर खींच लेता है और उन पर पंच मारने लगता है। उसके बाद जैसे ही मास्क मैन अपना मास्क उतारता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि जे ऊसो होते हैं। जैसे ही जे ऊसो होते हैं, तो ऑफिशियल आकर इन दोनों को अलग कर देते हैं, जिमी ऊसो और जे ऊसो को। देन उधर रिंग में जॉन सीना सोलो सिकोवा को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं। ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। देन हमें बैक स्टेज दिखाया जाता है। स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने जे ऊसो को बिल्डिंग से बाहर करने का फैसला लिया हुआ होता है। तभी वहां पर एडम पियर्स आ जाते हैं। निक एल्डिस जे ऊसो पर $10,000 का फाइन लगाते हैं और सिक्योरिटी को कहते हैं कि साथ में एडम पियर को भी बिल्डिंग से बाहर करो। नेक्स्ट सेगमेंट हमें देखने को मिलता है लोगन पॉल का। लोगन पॉल रिंग में आते हैं और अपने बॉक्सिंग मैच की बात करते हैं कि कैसे उन्होंने उसमें विक्ट्री हासिल की। देन वो बात करते हैं रे मिस्टीरियो की। वो कहते हैं कि रे मिस्टीरियो के पास एक चीज है जो उन्हें चाहिए और वो चीज है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। मैं रे मिस्टीरियो को पहले भी हरा चुका हूं। देन रे मिस्टीरियो का थीम सॉन्ग बजता है। रे मिस्टीरियो रिंग में आते हैं और कहते हैं कि लोगन पॉल, तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे की याद आती है। तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है कि तुम कुछ कर सकते हो, बट मुझे तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत है जो मैं डोमिनिक मिस्टीरियो को नहीं सिखा पाया, वो मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। और तुम्हें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए, तो मैं वो मौका तुम्हें दूंगा क्राउन ज्वेल इवेंट में। लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो क्राउन ज्वेल इवेंट में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। देन दोनों सुपरस्टार हैंडशेक करते हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेस ड्रैगन ली एंड कैमरन ग्राइम्स। मैच में विक्ट्री होती है ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर वाली टीम की। ऑस्टिन थ्योरी कैमरन ग्राइम्स को अपना फिनिशर ए टाउन डाउन लगाकर अपनी टीम के लिए विक्ट्री लेते हैं। देन हमें स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखने को मिलता है। इयो स्काई वर्सेस शार्लेट फ्लेयर फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वीमेंस चैंपियनशिप मैच। रिंग साइड पर डैमेज कंट्रोल भी होती है, जो कि बार बार मैच में इंटरफेयर करती रहती है। मैच की एंडिंग कुछ ऐसे होती है कि शार्लेट फ्लेयर ईओ स्काई को स्पेयर लगा देती है। जैसे ही
इयो स्काई को वो पिन करती है, तभी बेली इयो स्काई का पैर रोप्स पर रख देती है। इससे शार्लेट फ्लेयर को गुस्सा आ जाता है और वो रिंग के बाहर जाकर बेली को धराशायी कर देती है। वो दोबारा जैसे ही रिंग में आती है और इयो स्काई को स्पेयर लगाने की कोशिश करती है, तभी उनका हेड चैंपियनशिप से टकरा जाता है और इयो स्काई शार्लेट फ्लेयर को पिन कर देती है। इस तरह से इयो स्काई इस मैच में अपने टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन कर लेती है। मैच के बाद बेली और इयो स्काई दोनों ने मिलकर शार्लेट फ्लेयर पर अटैक करने की कोशिश की, तभी उनको सेव करने के लिए आती है बियांका ब्लेयर। बियांका ब्लेयर आते ही बेली और इयो स्काई दोनों की धुनाई करती है और बेली को अपना फिनिशर केओडी लगाकर स्मैकडाउन की हैप्पी एंडिंग करती है और इसी के साथ स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। आप लोग कमेंट में बताने कि आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।